कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो वज्रायाणु नमो लोये सौवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक शर्मण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज चैत शुक्ला 12 का दिन है ना? तो कल 11 थी तो आज 12 है, कौन सी बड़ी बात हो गई है ना? लेकिन आज एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, आप थोड़ी शांति से सुने। आज सुबह सुबह 5:45 बजे बढ़े महाराज जी संग सहित कहाँ पहुँचे? हाँ, वहाँ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के बाद बड़े महाराज जी बड़े भगवान आदिनाथ भगवान के पास जाकर खड़े हुए और अपने दोनों हाथों से भगवान के दोनों चरण को पकड़ा और माथा बेदी से पूरे उनके चरणों में लगाकर बहुत देर तक खड़े रहे। जब महाराज जी ऐसे खड़े थे तो हम उस दृश्य को देखकर ये सोच रहे थे कि महाराज के हाथों में अब कितनी एनर्जी आ गई है, और मन जो हमारा हो रहा था वो काम हो गया। क्या हो रहा है? महाराज जी ने फिर भगवान को नमस्कार किया और हम वहाँ पर पहुँचे तो वो एनर्जी भरे हाथ महाराज जी ने सिर पे रखे, 1 बार 2 बार 3 बार रखे। अब उसके बाद क्या हुआ? बात सुनना।
उसके बाद जो हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बताएं कि नहीं बताएं? वो जो हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि ऐसा अनुभव ने हमें कुछ याद दिला दी। कौन सी याद दिलाई? जब हमारी दीक्षा हुई थी तो आचार्य भगवान ने जब सब प्रथम सिर पे हाथ रखा था हमारे, तो वो याद आई। और आज दोपहर में जब सामायिक में बैठे तो वो महाराज जी के दोनों हाथ भगवान, जैसे अपन लोग कभी देखते हैं ना, कोई घटना हो जाता तो मोबाइल बार बार वही दिखाते, वही आंखों में बार बार झूला वो दृश्य। महाराज के दोनों हाथ भगवान पे रखे हैं और महाराज जी बाद में वो हाथ सिर पे रख रहे हैं। अब ये अतिशय जो हमें अनुभूति हुई, आनंद आया, वो महाराज जी के हाथों का था कि आदिनाथ भगवान का था, ये तो महाराज जी बताएंगे। लेकिन दिन आज ऐसा था, कौन सा दिन था? बारस तो थी, लेकिन बारस के दिन बुधवार हो, दूज, सप्तमी और बारस, तो एक विशेष दिन माना जाता है। ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों में प्रतिदिन मतलब 2 दिन तो हुई अभी, है ना, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आगे लग रहा है कि और बहुत कुछ अच्छा होगा। उन दिनों का अपन लोग इंतजार करते चले जाएं। नीलम जैन, भवानी मंडी, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र का त्याग है और लोक व्यवहार से जाना पड़े तो क्या दोष लगेगा? कुगुरु, कुदेव का त्याग है, लेकिन कभी जाना पड़े लोक व्यवहार के साथ। देखो, व्यवहार अलग चीज है और श्रद्धा अलग चीज है। व्यवहार में तो आप लोग सभी आपसी में एक दूसरे से व्यवहार बना के रखना ही पड़ता है, लेकिन श्रद्धा को यदि डगमगा दिया, तुमने सोचा कि चलो यहाँ मेरा संकट दूर हो जाएगा, यहाँ मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, इस दृष्टि से यदि आप जाते हैं तो बराबर अपने देव शायद गुरु का अभिनय करते हैं, जो प्रातःकाल हमने प्रवचनों में बताया था। हंसी खुशी ड्योड़िया चंदेरी, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से धर्म को पूर्ण करता है, बहुत अच्छे से धर्म पालन करता है, तो अपने बुरे भाग्य को बदल सकता है क्या? बदलते हैं, क्योंकि जब अच्छे से बुरा आ सकता है तो बुरे से अच्छा भी आ सकता है। 90% लोगों को बुरे से अच्छे दिन ज़्यादा आते हैं, अच्छे से बुरे दिन कम आते हैं। शेयर करता हूँ, आप लोगों में 2011 के बाद इतनी समझ लें, जबलपुर में अच्छे दिन लोगों के ज़्यादा आए हैं कि बुरे दिन? बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है कि दिवालियाँ ज़्यादा हुई है? बोलो, परसेंटेज बता दो। परसेंटेज नियम से अच्छाइयों का ज़्यादा रहता है। व्यक्ति 24 घंटे में साता का उदय ज़्यादा रहता है, पुण्य का उदय ज़्यादा रहता है, और बुरे दिन अच्छे दिन में बदलने में ज़्यादा। जब जन्म थे तब तुम्हारे इतने बुरे दिन थे कि तुम गंदगी में से उठ नहीं पाते थे। इतने बुरे दिन थे कि तुम खुद अपनी गंदगी साफ नहीं कर पाते थे। और अब बोलो, बुरे दिन से अच्छा आया कि अच्छे से बुरे गए? बुरे से अच्छा है। हम वो देख नहीं पाते थे, अब देख रहे हैं। हम सोच नहीं पाते थे, वो सोच रहे हैं। हम सुन नहीं पाते थे, वो सुन रहे हैं। हम हाथ से उठा के खा नहीं पाते थे, हाथ से खा रहे हैं। हम पैरों से चल नहीं पाते थे, चल रहे हैं। क्या ये अच्छे दिन नहीं है? लेकिन बात क्या है, एक सड़क के मोड़ से मैं गुजर रहा था, वहाँ पर एक बोर्ड लगा था, ये मोड़ खतरनाक है। तो उसी समय मुझे मोड़ ने कहा, आभास हुआ कि महाराज जी आप तो साधु हैं, आप न्याय करो।
इस मोड़ से सकुशल गाड़ियां ज्यादा निकलती हैं कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। साल में एक आध एक्सीडेंट होता है और साल भर में सकुशल गाड़ियां कितनी निकलती हैं, लेकिन बोर्ड किसका लगा? बस ऐसे ही दुनिया बदनाम करती है। साल भर में एक एक्सीडेंट है तो मोड़ खतरनाक है, और साल भर में सारी गाड़ियां सकुशल की, उसकी किसी ने खबर नहीं की कि यहां से 100 में से 99 गाड़ी सही निकल गई। यही दुनिया की स्थिति चल रही है। अच्छे दिन आते हैं उसकी कोई खबर नहीं, किसी पड़ोसी से नहीं कहेगा। अभी एक दिन हमने प्रवचन दिया था कि धर्म कार्य करते समय तुम्हारा कुछ बिगाड़ हो जाए, 100 लोगों से कहोगे। तुमने जिस इच्छा से शांति धारा की और तुम्हारी वो इच्छा पूरी, तो 100 लोगों से कहा भैया शांति धारा से कुछ नहीं होता, मैंने करके देख लिया, मैंने करके देख लिया, ये तो कहोगे। और जिसका काम हो गया है वो अपने पड़ोसी को भी नहीं बताया था कि शांति धारा से मेरा अच्छा काम हो गया है, क्योंकि शांति धारा से अच्छे काम ज्यादा हुए हैं, बिगड़े बहुत कम है। कोरोना के अंदर 95% लोगों को धर्म से लाभ हुआ, शांति धारा से लाभ हुआ, भक्तांबर से लाभ हुआ। और जो 5% बिगड़े उनकी तो चर्चा रही, उन्होंने भी तो शांति धारा कराई थी, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई 95 ठीक हो गया, उसकी भी तो खबर कर ले थोड़ा। जो 5 बिगड़ गए हैं उनकी चर्चा होती है, 95 अच्छे हो गए उनकी चर्चा नहीं होती। इसलिए व्रत नियम सब अच्छे दिन आने के लिए किए जाते हैं, अच्छे ही आते हैं, बुरे बहुत कम आते हैं। शिवपुरी संजय, ममता, ऐश्वर्या, आशी जैन जड़ी बूटी परिवार शिवपुरी, मुनिराज के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, 6 डाला के मंगलाचरण की पंक्ति है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत। तो आपका कहना है कि सिद्ध भगवान भी तीनों लोकों में रहते हैं, तो उन्हें कौन सा दुख है? तो सिद्ध भगवान का वर्णन अलग से करना चाहिए, ऐसी इनकी जिज्ञासा है। जीव अनंत जो हैं, 3 भुवन में जीव अनंत, तो उन सुखी लोगों की बात नहीं कही। अनंत जीव जो हैं वे किसी न किसी रूप में दुखी हैं और दुख से छूटना चाहते, सुख से भयभीत है। जो सुखी हो गए हैं उनको, और दूसरी बात है 3 लोग, उनका सा किसनाता स्थान है, बहुत छोटा सा स्थान। तो बहुतायत में तो दुखी लोग हैं ना। तो जब बहुतायत में सब कुछ होता है, सिद्ध भगवान का तो 343 घन राजू में मात्र 45 लाख योजन है। यानी हम कितना बताएं, किसी व्यक्ति या पूरे जबलपुर के अंदर किसी व्यक्ति के पास 1 सेंटीमीटर जगह है, 1 सेंटीमीटर। तो अब 1 सेंटीमीटर को कहाँ गिनती में लें? ऐसा इसलिए कह दिया बहुलता की अपेक्षा से। ब्रह्मचारिणी बहन रिया जैन सिवनी, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि रामचंद्र जी छायक सम्य दृष्टि थे, इसके बाद भी वे मोह की इतनी तीव्रता थी कि 6 महीने तक वो अपने भाई को लेकर घूमते रहे। तो इनका कहना है कि मोह कैसे कम होता है जिससे हम घर को छोड़कर आगे दीक्षा या धर्म आगे बढ़ सकें? मोह कैसे कम होता है? मोह 2 प्रकार से कम होता है। एक तत्व दृष्टि से मोह कम होता है, और दूसरा होता है कभी कभी मोहिनी कर्म की ऐसी प्रकृति पड़ी रहती है। सभी जितने बलभद्र हैं सभी अपने भाइयों के प्रति इतना मोह करते हैं, और सभी बलभद्र का जो छोटा भाई है उसके प्रति उनका अनुराग होता है, और वो अपने कंधे पर 6 महीने घूमते रहते हैं। तो ये मोह कहलाता है निधत्त निकाचित। ऐसा कर्म उन्होंने बांध लिया है जिस कारण से ऐसी स्थिति बनती है। वस्तुतः पूछा जाए तो ये मोहिनी कर्म जो है हमारे कर्म से भी होता है, और हम यदि उसको टालना चाहें तो टल भी सकता है। अनीता जैन, रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन।
आपकी जिज्ञासा है कर्मों का उपशम और क्षय किस प्रकार से होता है। कर्मों का उपशम और क्षय। उपशम तो दो ही कर्मों का होता है, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी का। और क्षय करने के लिए तो गुप्ति, समिति, परिचय, जय चारित्र ही तब साक्षात। जो गुप्ति है, व्रत हैं, समिति हैं, परिचय हैं, इनको जो जीतता है और तप करता है उनसे कर्मों का क्षय होता है। ध्यान से कर्मों का क्षय होता है, ध्यान के बिना होता नहीं। इसलिए रत्नत्रय ही कर्मों के क्षय का कारण होता है। आनंद अशोक ठोले, बजाज नगर, औरंगाबाद। आपकी गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि आवाज को ऐसा करो, गूंज रही है थोड़ा, माइक थोड़ा दूर करो। जी सेटिंग गलत हो गई। कुछ भी जिस कमरे में हम रहते हैं वहाँ पर जिन भगवान की प्रतिमा रखी हुई है, महाराष्ट्र के हैं ये, और हम लोग वहाँ खान पान भी करते हैं। जगह घर में छोटी है तो इसलिए प्रतिमा अन्य जगह नहीं ले जा सकते हैं, तो क्या करें। पहली बात तो घर में प्रतिमा रखना ही नहीं चाहिए, रखे क्यों? और छोटा घर है तो क्यों रखे हो? नहीं रखना चाहिए। आपको तुरंत प्रतिष्ठित है तो मंदिर में भेजिए, और अप्रतिष्ठित है तो संग्रहालय में भेज दिए, नहीं तो गहरे पानी में विसर्जित कर दीजिए। प्रतिष्ठित है, घर में मंदिर बनाए हैं वे छोटा। हाँ, तो प्रतिष्ठित है तो आप ना रखें घर में, क्योंकि कहीं भी जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान में कभी भी जिनेंद्र भगवान की मूर्ति होना ही नहीं चाहिए। मूर्ति ही नहीं होना चाहिए। कोई भी मूर्ति आप रखते हो, चाहे स्टेचू हो चाहे नहीं हो, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इससे बहुत बड़े दोष होते हैं, बहुत बड़े दोष होते हैं। क्योंकि घर गृहस्थी जो है गृहस्थी के हिसाब से ही चलेगी। क्या घर के चैत्यालय में तुम वो मर्यादा रख पाओगे जो मंदिर में है? मंदिर में कितनी मर्यादा होती है। अब उसी घर में तुम्हारे बाजू में लैट बाथ बने हुए, उसी घर में तुम्हारा बच्चे सब जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं, उसी घर में महिलाएं अशुद्धि है, और वहीं चैत्यालय बना है, दीवार से दीवार लगा है। तो ये बहुत बड़े दोष होते हैं, और ऐसी चीज़ों की अच्छी चीज़ नहीं है। घरों में कदापि जिनेंद्र भगवान की मूर्ति रखना नहीं चाहिए। जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने जैसा कि सुबह के प्रवचनों में कहा था कि कोरोना काल में इतने सारे लोग गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि यदि मैं जीवित रहा तो हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जीवित रहा। और महाराज जी ने सुबह एक और घोषणा की कि हनुमान ताल अब केवल एक शहर का मंदिर नहीं है, ये हमारे शहर का एक महातीर्थ है। और ऐसे तीर्थ पर हनुमान ताल की जितनी महिमा गाई जाए, सबसे प्राचीन प्रतिमा, महाराज जी ने कहा था कि विश्व की यदि सबसे प्राचीन प्रतिमा कहीं है तो हनुमान ताल के जिन मंदिर में है, जहां पर निरंतर 11 वर्षों से महाराज जी की प्रेरणा से 24 घंटे भक्तामृत जी का पाठ चलता है, जहां की वरगड़ाएं पवित्र हैं। ऐसे पवित्र तीर्थ पर एक जिन मंदिर बनाने का सौभाग्यशाली प्राप्तों को महाराज जी के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। 24 ही जिन मंदिर बन रहे हैं, जिनमें एक मंदिर में 51 इंच की बेदी सहित, शिखर सहित पूरे एक ही परिवार को सौभाग्य प्राप्त होगा। 51 इंच की भव्य मनोज जिन प्रतिमा विराजित होगी, जिसकी नछावर राशि 51 कलश की है। लेकिन महाराज जी की घोषणा होती है और लोग होड़ लगा लेते हैं कि एक अवसर मुझे भी निर्यापक श्रवण के आशीर्वाद से एक जिन मंदिर बनाने का मेरे परिवार को मिल जाए। ऐसे ही जैसे ही जिस दिन घोषणा हुई तो 6 परिवार तैयार हो चुके थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही महाराज जी का जबलपुर पदार्पण हुआ और जैसा ही पूज्य सागर जी ने बताया कि प्रातः काल मुनि श्री हनुमान ताल के जिन मंदिर पहुंचे तो महाराज जी वहां पर दर्शन कर रहे थे और यहां लोगों के भाव बन रहे थे कि एक मंदिर में भी हनुमान ताल में अपने परिवार की ओर से बना लूं। उसी में सौभाग्य प्राप्त किया महाराज श्री के आशीर्वाद से। सुबह महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीमान
शरद जी जैन, चक्रेश जी जैन, संकल्प जैन, श्वेतांक जैन, सुषमा जैन, संध्या जैन, नेहा, मिति, निरक्ष जैन, साप परिवार, मूलचंद, देवचंद, एमडी परिवार, जबलपुर वालों ने 51 कलश की राशि के माध्यम से एक 24 मंदिर, क्योंकि अब आदिनाथ भगवान अभी विराजित थे, अब वो 24 के साथ विराजित होने वाले हैं। साप परिवार आएंगे और पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त करें। इनका परिवार उपस्थित हो गया है। पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद पन्ने इतने प्रसन्न है महाराज जी, आपका आशीर्वाद मिला जब मूर्ति रखने के लिए कह रहे हैं कि सुधा सागर जी महाराज जी ने तो हमारे पूरे परिवार को तार दिया है। एक मंदिर भगवान का विराजमान करने का बहुत प्रसन्न है और गुरुदेव के चरणों में अनन्य भक्त हैं और ये भावना इनके परिवार ने भाई है। साथ ही साथ आज एक ऐसा परिवार जिन्होंने महाराज जी को आहार दिए और आहार देते देते उनके भाव बन गए कि हमें एक मंदिर बनाना है। ऐसा वह परम सौभाग्यशाली परिवार जिनका अभी नाम यहां पर घोषित होने वाला है कि आहार देते, सोचें इतने महान संत को आहार दिए और उनके भाव बन गए। ऐसा परिवार है श्रीमान शरद जी जैन, सत्यम जी जैन, सा परिवार। इनके परिवार ने भी 51 कलश की राशि के माध्यम से एक जिन मंदिर बनाने का संकल्प लिया है। अब इन परिवारों को तो ये अवसर मिल गया, 6 परिवार पहले ही थे, लेकिन क्या हम ये पुण्य कमा सकते हैं? क्या ये पुण्य हमारे खाते में आ सकता है? महाराज जी ने आज इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं यदि जबलपुर आया हूं तो केवल हनुमान ताल जिन मंदिर के दर्शन करने आया हूं, तो उस मंदिर में आपके परिवार को यदि एक मंदिर बनाने का, केवल प्रतिमा विराजमान नहीं हो रही है, वेदी भी है, शिखर भी है, पूरे एक ही परिवार की रहेगी, तो जिनकी भी भावना बन जाए हनुमान ताल तीर्थ में, इतने महातीर्थ में एक जिन मंदिर बनाने के लिए वो अपने नाम प्रेषित कीजिएगा और महासंत के दर्शन करके पूज्य निर्यापक श्रवण का मंगल आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करिएगा। अब हम चलते हैं जिज्ञासा की ओर। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो दीक्षित नवीन छुल्लक जी महाराज हुए थे, बड़े प्रसन्न हैं वो भी कल आगवानी करके, और महाराज जी के समक्ष सबसे प्रथम जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं छुल्लक श्री तत्व सागर जी महाराज। निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। आचार्य विद्यासागर महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, हम लोग अभी अपनी संलेखना की तैयारी किस तरह से करें? संलेखना की तैयारी की तो शुरुआत हो गई उसी दिन जिस दिन आपको 11 प्रतिमाएं मिली, और उसका तरीका एक ही है, जितने अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को विराम देंगे, जितना कम सोचेंगे, जितना कम बोलेंगे, जितना कर्म काय की चेष्टा करेंगे, उतने ही संलेखना की तरफ दौड़ेंगे। जितना कम देखेंगे उतनी संलेखना की तरफ जाओगे, जितना कम सुनोगे वह संलेखना की तरफ जाओगे, जितना कम बोलोगे संलेखना की तरफ जाओगे, और जितना कम खाओगे संलेखना हो जाएगी। अगली जिज्ञासा। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है संपर्क। संलेखना का सबसे बड़ा सूत्र है, जितने ज्यादा हमारी स्थिति संपर्क से दूर होने की होगी, एकांत जितना ज्यादा लोग कम संपर्क होगा। मैंने कहा ना, जितना हम कम देखेंगे, जितना कम सुनेंगे, जितना कम बोलेंगे, उतनी ही संलेखना की तैयारी बहुत जल्दी। हम जितना चाहें, ये चाहें कि हमें शायद 24 घंटे में यदि किसी से भी मेल मिलाप ना हो, कोई हमें दिखे नहीं, कोई हमें कोई शब्द न सुने और किसी से बोलना नहीं पड़े, तो संलेखना लेने वाले को अपने आप को बड़भागी मानना चाहिए कि आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मुझे किसी को देखना नहीं पड़ा, कोई देखने में नहीं, किसी की आवाज़ मेरे कानों में नहीं सुनी, मैंने अपना वचन कभी बोला ही नहीं, आज दिन भर निकल गया। और उस दिन को यदि तुमने अच्छा मान लिया तो संलेखना पक्का है। और यदि ये मान लिया आज कोई दिखाई नहीं, बड़ा बोर हो रहा, आज कोई बातें करने
मिला ही नहीं, बोर हो रहा हूं। आज कानों से कोई आवाजें सुनाई नहीं पड़ी, बोर हो रहा हूं। तो फिर वो संलेखना से दूरी बढ़ती जाती है। तो इंद्रियों को, मन वचन काया को हम जितना विराम देंगे, जितना विराम देंगे, उतना ही हम संलेखना के निकट जाते हैं। संलेखना का अर्थ है अपनी जिंदगी की सब कुछ को विराम कर देना, पूर्ण विराम लगा देना। बस अब मुझे कुछ नहीं देखना, मैं देख चुका हूँ। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सुन चुका हूँ। अब मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं बोल चुका हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चलना, दुनिया में चल चुका हूँ। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। इसी परिणति, ऐसी विचारधारा यदि ज्ञान की बन जाए तो संलेखना की तैयारी क्या, वो संलेखना के अभिमुख होकर के अंत अपनी संलेखना को प्राप्त कर सकता है। पूज्य श्री निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को, पूरे सभी क्षुल्लक जीवों का नमस्कार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि क्षुल्लक महाराज लोग वो अभिषेक प्रक्षाल कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि आपको अब ये सब चीजें नहीं करना। अभिषेक है, पूजन है, द्रव्य से आपको स्तुति करना है, भक्ति करना है। जब आपके खाने का और नहाने का इंतजाम नहीं है तो भगवान के अभिषेक और पूजन का कहाँ से लाओगे? तो इसलिए नहीं करना चाहिए ऐसा। क्षुल्लक श्री समकित सागर जी महाराज अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगी विदुषी नीलू भाभी जी। मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। इस कर्म शत्रु ने नाथ निज घर में पाला, इस कर्म शत्रु को नाथ निज घर में पाला, मेरे ही धन को लूट निर्धन कर डाला। हाँ, तो कर्म शत्रु को हमने खुद निज घर में पाला और उसी ने हमारा कवाड़ा कर डाला। ऐसे अमेरिका ने लादेन को पाला और लादेन ने ही अमेरिका को दफाए कर दिया। ऐसे ही कर्म होते हैं कि कर्म कभी कभी क्या होता है कि अपन को ही पालते हैं, क्योंकि अपन उनको मानते हैं, लेकिन वो अपन को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसा विदुषी नीलू भाभी जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान चक्रेश जी जैन पन्नी। द्विविध मुनि संघ के चरणों में शत शत नमोस्तु। हे गुरुवर, पहले मैं अपनी भावना रखती हूँ। गुरुवर, आपको वर्षों से परोक्ष देखते हैं टीवी में, तो अब ये बहुत कम विश्वास हो रहा है कि महाराज जी आप हमारे सामने हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। तो कृपया मुनिराज आप हमें विश्वास दिलाएं कि आप हम सबके प्रत्यक्ष हैं और अनुभूति भी कराएं कि आप प्रत्यक्ष हैं। अब मैं अपनी शंका आपके सामने रखती हूँ गुरुवर। महाराज जी, स्वाध्याय के समय आज एक बात आई कि सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्या प्राप्तक जीव के उत्पत्ति के प्रथम समय में सर्व जघन्य ज्ञान होता है। तो क्या उसी निगोदिया जीव के दर्शन और वीर्य यानी अंतराय कर्म का जो क्षय उपशम है, वह भी क्या एक समय के लिए जघन्य होता है, क्या वह आजघन्य रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चार घातिया कर्म जो हैं ये अनुजीवी गुण है, और अनुजीवी गुण को घातते हैं घातिया कर्म, अनुजीवी गुण को। और अनुजीवी गुण में जो आता है ज्ञान, दर्शन, वीर आदि सब आते हैं। तो जब ज्ञान जब जघन्य अवस्था को प्राप्त होता है तो उस समय अंतराय कर्म का तीव्र उदय होता है। यानी ज्ञान के साथ अंतराय भी, वीर्यांतराय कर्म भी, ये भी जघन्य को प्राप्त हो ऐसा नियम तो नहीं है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन जघन्यता को प्राप्त होते हैं, लेकिन अंतराय कर्म और वीर्यांतराय कर्म आदि ये जघन्यता को प्राप्त हो ऐसा कोई आगम वचन नहीं है, क्योंकि दोनों की भिन्नता है। पूज्य बलवीर सेन स्वामी महाराज ने लिखा कि ये चारों जो घातिया कर्म हैं, इनमें कई बार ऐसा होता है
कि अंतराय कर्म का तीव्रोदय होता है, अंतराय कर्म, और ज्ञान का तीव्र क्षयोपशम होता है। ज्ञान का तीव्र आवरण होता है और अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। तो इनकी एक साथ जघन्यता को प्राप्त होने का कोई कारण महसूस नहीं है। चारों के चारों की भिन्नता है। तो ऐसा आगम वचन तो नहीं है कि जघन्य ज्ञान है तो जघन अंतराय कर्म भी होगा, पांचों अंतराय, ऐसा कोई आगम वचन और स्पष्ट रूप से वहाँ पर ऐसा खुलासा नहीं किया। लेकिन इस जो पारिशेष न्याय से जो पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा कि ज्ञान का क्षयोपशम होने पर अंतराय और वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी उसी रूप में हो, ऐसा नियम नहीं। क्षयोपशम तो होगा लेकिन बराबर हो, जितना ज्ञान का क्षयोपशम है उतना वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हो, ऐसा नियम नहीं। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है उतना ज्ञान का क्षयोपशम हो, ऐसा नहीं। क्योंकि वीर्यांतराय कर्म मात्र ज्ञान के साथ ही नहीं लगता, दर्शन के साथ भी लगता है। वीर्यांतराय कर्म जो है अन्य कार्यों में भी लगता है, इसलिए उसका क्षयोपशम बड़ा हुआ रहता है। ज्ञान अकेला है लेकिन वीर्यांतराय कर्म कहाँ कहाँ काम करता है, अकेले ज्ञान के साथ ही नहीं, स्वतंत्र भी काम करता है और अन्य कर्मों के साथ में भी उसका काम करता है। इसलिए ज्ञान और दर्शन की जघन्यता के साथ अंतराय कर्म की जघन्यता होना ऐसा कोई नियम नहीं है। चक्रेश जी जैन पन्नी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती माया तिवारी जी। पूज्य निर्वाक श्रवण सुधा सागर महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। पूज्य सागर महाराज जी के चरणों में सत नमन। पूज्य निर्भान सागर महाराज जी के चरणों में सत नमन। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा पनागर में हुए आपके प्रवचन से है कि सुबह तो लोग मंदिर आते हैं लेकिन शाम को आभार के लिए बहुत कम जाते हैं, ऐसा क्यों? सुबह लोग मंदिर आते, शाम को पहले प्रवचन में अभी 2-3 दिन पहले रास्ते में इस पर प्रवचन दिया था, पनागर में ही दिया था हमने। तो आभार में जाना चाहिए। जो आभार में प्रवचन मतलब मंदिर नहीं जाते, आभार में नहीं करते, उनका एक बार तो संकट दूर हो जाता है लेकिन पुनः वो संकट आ जाता है। फिर दोबारा आया हुआ संकट फिर जल्दी नहीं जाता, क्योंकि कर्म भी समझ लेता है ये स्वार्थी है, गरज पड़ती है तो आ जाता है और गरज पूरी हो जाती तो भाग जाता है। तो फिर व्यक्ति उसका साथ नहीं देता। इसलिए कर्म भी ऐसे ही होता है कि हमारे ऊपर जब संकट आए, यदि किसी निमित्त से दूर हो जाए, उसका आभार जरूर मानना चाहिए। उसके लिए जरूर हमारे लिए एक ऐसा भाव करना चाहिए जिसके माध्यम से वह संकट आया है, दोबारा नहीं आएगा, आएगा तो वो पहले वाले से भी और जल्दी दूर होगा, क्योंकि तुमने आभार माना है। कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ मत बनो। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, जो कि एक महातीर्थ क्षेत्र है, उस पर शांति धारा करने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमती अलग जैन, कंवर जैन, श्री दालवीर सिंह दद्दा, श्रीमती सीमा तरुण संगमल कोठारी, श्री नरेंद्र जी, और इसी के साथ सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती माला महेंद्र सिंह, संतोष जी, मनोज जी जैन, दद्दा परिवार जयपुर वालों ने। और इसी के साथ इन्होंने एक और सौभाग्य महाराज श्री प्राप्त किया, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। 5 कलश की राशि के माध्यम से चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी की सदस्यता भी इन्होंने स्वीकार की है। महाराज श्री की महिमा है कि जो व्यक्ति एक बार पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर लेता है, वो इस तरह जुड़ जाता है कि बिल्कुल दर्शन को लालायत रहता है। जब महाराज श्री का मंगल पदार्पण पनागर में हुआ तो वहां पर पनागर क्षेत्र के विधायक इंदु तिवारी जी उपस्थित हुए और वो परिवार आज एक ऐसा जुड़ गया कि आज उनकी धर्मपत्नी श्री माया तिवारी जी पूज्य गुरुदेव के चरणों में आई हैं और बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी जिज्ञासा कर रही हैं। श्रीमती माया तिवारी जी। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम, नमोस्तु। मैं अपनी मित्र जो मेरे सामने खड़ी हुई हैं, मेरी बहन जैसी हैं, प्रीति पाली के द्वारा आपके बारे में बहुत सुनती थी। मेरी इच्छा होती थी, मेरी जिज्ञासा थी आपके दर्शनों को, और अभी विगत 2-3 दिन पहले इन्होंने बताया कि आप जबलपुर पधार रहे हैं, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आपके दर्शन करूं
और आपका सानिध्य मिलेगा, मुझे कुछ सुनने मिलेगा, तो मैं इसी तारतम्य में आई हूँ महाराज जी। कहते हैं कि संतों के दर्शन कभी कोई खाली नहीं जाता, तो बस आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। संत जैन समाज के जो संत हैं उनमें मैंने त्याग की भावना बहुत देखी है, जो मुझे बहुत आकर्षित करती है। कि सोचती हूँ कि ऐसा जीवन में कुछ त्याग करते रहना चाहिए, और जीवन में मैं लागू भी करती हूँ, कभी कुछ छोड़ के, कभी कुछ छोड़ के। जिज्ञासा रखें अपनी। आपका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, यही जिज्ञासा और आपके दर्शनों की आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए, और इसके बाद तैयार रहें श्री यतीन्द्र जी जैन टीकमगढ़, और उसके बाद अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगी श्रीमती रश्मि जी जैन। यतीन्द्र जी टीकमगढ़ अपनी जिज्ञासा रखेंगे। गुरुवर बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, पंच लब्धियों के बारे में सुना है, लेकिन कर्ण लब्धि के बारे में कृपया विस्तार से विवेचन करने की कृपा करें। कर्ण लब्धि के बारे में जानना चाहते हैं। करण लब्धि एक ऐसी प्रक्रिया है सम्यक दर्शन के पूर्व, जिस समय अनादिकाल से बाने हुए मिथ्यात को उसकी इतनी बड़ी शक्ति होती है कि उस मिथ्यात को कोई काट नहीं पाता, उस मिथ्यात को कोई अलग नहीं कर पाता। तो मिथ्यात वो भुजंग है जो एक बार आत्मा रूपी चंदन के वृक्ष से लिपट जाए तो फिर वह कोई छुड़ाना चाहे तो छूट नहीं सकता। कोई उसको खींचे तो टूट सकता है, लेकिन चंदन के वृक्ष को नहीं टूट सकता। इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है मिथ्यात। एक बार आत्मा से साथ मिथ्यात कर्म बन गया, फिर वो छूटता नहीं। अवियोगस्य अनायि परिणामा तिन्न मोहजुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे जोगे। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा, अनादिकाल से मिथ्यात ऐसा जाकर के बन गया कि छूटता ही नहीं। तो उसके लिए कब किसी चीज़ को तोड़ना है तो उसके टुकड़े करना पड़ते हैं। तो करण लब्धि में वह अपने विशुद्ध परिणामों से मिथ्यात के 3 टुकड़े करता है, और जैसे ही मिथ्यात के टुकड़े होते हैं वह प्रकृति कमज़ोर हो जाती है और तुरंत जीव अपने परिणामों से उसको उपशांत कर देता है, दबा देता है। मिथ्यात को उपशमित करने के लिए 3 करण किए जाते हैं। श्रीमती रश्मि जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित खेमचंद जी जैन। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज मेरे बेटे ने एक मुझसे प्रश्न किया था। बोलता है कि पुराने समय में लोग जनेऊ संस्कार करवाते थे और उसका पालन करते थे, पहनते थे, और जो आजकल जनेऊ संस्कार होता है तो मम्मी ऐसे ही पहन लेते हैं जनेऊ, और उसका क्या होता है, उसका क्या महत्व है जनेऊ का? हमें इसका उत्तर नहीं मालूम था, इसलिए पूछा आपसे। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कुछ रूप में प्रस्तुत की जाती हैं और कुछ रूप में आगे आ जाते हैं। जनेऊ के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया जैन आगम में प्राचीन आचार्यों ने वर्णन नहीं किया। पूज्यवर समंतभद्र महाराज जैसे आचार्यों ने श्रावक को ऐसी कोई चर्चा नहीं की। मात्र एक घटना मिलती है इस जनेऊ की शुरुआत कहाँ से हुई। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंतर्गत भरत चक्रवर्ती जब भगवान के समूषण से लौटा तो वहाँ पर वृत्ति और आवृत्ति के संबंध में सुना, तो उसके मन में भाव आया कि मैं जानूं कि हमारे पूरे राज्य में कितने वृत्ति हैं। तो उसने अपने आंगन में बहुत सारी हरियाली बिछा दी काट करके, और इधर बैठ गया और सबसे कहा, सब लोग मेरे सामने आओ। सबको बुलाया तो सारी पब्लिक आ गई। कुछ लोग थे, उन्होंने कहा, राजन मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि आपके पास आने के लिए मुझे हरी पे से चलना पड़ेगा, और इस हरी में जीव होते हैं। राजा ने धमकाया, तुम नहीं जानते हो मैं चक्रवर्ती हूँ, यदि तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ, मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ।
तो उन लोगों ने कह दिया, राजन आपके कोप का भागी बनकर के मैं मर सकता हूं, लेकिन जीवों को मार नहीं सकता। आप मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं जीवों को मार के आऊं नहीं आऊं। तब चक्रवर्ती खुश हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में ऐसे अहिंसक लोग हैं। तो उन्होंने उस समय उनको स्वर्ण सूत्र से चिन्हित किया, स्वर्ण सूत्र दिया, उन्हें सम्मान किया। तो स्वर्ण सूत्र का अर्थ होता था एक प्रकार का गिफ्ट, जैसे आप लोग की चैन होती है। वो शुरुआत की एक कथन मिला। दूसरा, जो 14 श्रृंगार होते हैं पुरुषों के, महिलाओं के 16 श्रृंगार हैं, पुरुषों के 14 श्रृंगार हैं। 14 श्रृंगारों में एक श्रृंगार आता है जो स्वर्णमय यहाँ से पहना जाता है। तो वो श्रृंगार के संबंध में उल्लेख मिला, सबसे प्राचीन शुरुआत जहाँ हुई। बाद में धीरे धीरे जाकर के वह इस रूप से लुप्त होकर के एक वृत्ति का पहचान मानी जाने लगी कि वृत्ति, और फिर लोग जनरल इसको पहनने लगे, श्रावण। अब जनेऊ पहनने का बुराई नहीं है, लेकिन जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति उतना शुद्ध होना चाहिए, उतना प्रकार के खान पान शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, यदि वृत्ति को हम मानते हैं कि वृत्ति का चिन्ह है 2 प्रतिमाधारी, 2 लरों का पहने, 3 12 3 और 11 12, ये कितने पहनेंगे? रस्सा हो जाएगा, रस्सा। पर ऐसा आगम में आया नहीं कहीं। मूल आगम में कुंद की मूल परंपरा में इस प्रकार का उल्लेख अलग से नहीं किया। अब यह जो, यदि ये मानते हो कि व्रतों का चिन्ह है, तो फिर महिलाएं क्या पहनेंगी? मान लो अपन मानते हैं कि प्रतिमाधारी को जनेऊ पहनना चाहिए, तो प्रतिमाधारी महिलाएं भी होती हैं कि नहीं? तो फिर वो क्यों नहीं पहनती? कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, प्रतिमाधारी यदि कोई स्त्री है तो उसका जनेऊ पुरुष पहन ले, और श्रीमान जी यदि ऊपर चले गए हों तो फिर किसको पहनाओगे? क्योंकि महिला तो जनेऊ पहन नहीं सकती है, तो सब सम्मत है, सर्वसम्मत है, लेकिन प्रतिमाधारी हो सकती है महिला। तो जब प्रतिमाधारी महिला है और जनेऊ नहीं, इससे सिद्ध है कि जनेऊ वृत्ति का चिन्ह नहीं है। जनेऊ का एक संकल्प सूत्र जरूर मिला है, प्रतिष्ठा आदि पारो। जब किसी अनुष्ठान का कोई व्यक्ति करता है, जैसे आप पंचकर्म में इंद्र वगैरह बनते हो, तो आपको एक जनेऊ पहनाया जाता है जो इस बात का प्रतीक है कि मैंने कोई संकल्प किया है और इतने दिन तक। और आपने ये भी देखा होगा, जैसे ही विधान खत्म होता है, हवन के समय जनेऊ उतरवा, क्योंकि संकल्प खत्म हो गया। इसलिए ये जनेऊ के संबंध में बहुत सारी बातें आगे आगे सुधार होती गई, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जनेऊ होना ही चाहिए। पंडित खेमचंद जी जैन, इसके बाद तैयार रहें पलक, प्रतिभा, प्रतीक्षा, इंदौर। निर्यापक श्रवण मुनि मुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी, पूज सागर जी महाराज जी के चरणारों में 12 बार नमोस्तु नमस्ते। समस्त क्षुल्लक महाराजों के चरणारों में बार बार इच्छा में महाराज जी, प्रातःकालीन प्रवचन में आपने कहा था कि ज्ञान यहाँ से प्राप्त करते हैं और विदेश में सेवाएं देते हैं। ज्ञान यहाँ प्राप्त करते हैं। अब इसी से संबंधित मेरी एक बात है, ना धर्मो धर्म कैर बिना, आचार्य समंत भट्ट स्वामी जी का ये सूत्र है, और इस सूत्र को हमें भविष्य में 25-30 साल बाद प्रतिपादित होने की संभावना पूरे देश में नजर आ रही है। क्या स्थिति है? हमारे पूर्व शासकों ने हमको सलाह दी कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम 2 हमारे 2, और एक परिवार को छूट दे दी कि जितना बन सकेगा उतनी संतान पैदा करो। आज स्थिति ये हो गई है, कि वह जिनको छूट मिली थी वे कह रहे हैं कि 25 साल बाद हमारा बहुमत होगा इस देश में,
आप जिज्ञासा सीमित करें, क्योंकि राष्ट्रीय मंच प्रश्न है। रखें, आपका प्रश्न क्या है? और आप जिज्ञासा करें, भाषण न दें। आप पूछना क्या चाहते हैं? पूछना यही चाहते हैं कि हमारी संख्या घट रही है और ऐसी भविष्य में स्थिति बने यही तो तो हम हमारे गुरुजन हमें क्या उपाय बता सकते हैं? दादाजी यही तो हमने कहा था, संख्या वैसे ही कम हो रही, और उसमें भी विदेश भेज रहे हो तो और कम हो गए। कम से कम 2-4 छोरा छोरी होते तो एक आध को भेज देते। यही तो सब साधु क्या है, सीधी सीधी ना कहकर थोड़ी सी इनडायरेक्ट, एक छोकरा है उसी को विदेश भेज दिया, रहे ठूट के ठूट। 2 जने थे और 2 ही रहे और दोनों ही रह गए। तो ये तो सारी व्यवस्थाएं हैं। और रही बात इसकी, इस संबंध में हम कई बार बोल चुके हैं कि इस प्रकार की स्थितियों के संबंध में जो परिवार, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में शिक्षित समाज है जैन समाज, इसलिए सबसे ज़्यादा परिवार नियोजन जैन समाज में हुए, सबसे ज़्यादा 100% रूप स्थिति पहुंच चुकी है, एक आध कोई अपवाद छोड़कर अन्य समाजों की अपेक्षा है, इसलिए इनकी संख्या कम हुई। दूसरा, सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या कन्या की हुई है तो जैन समाज में। उसका प्रमाण ये है कि किसी भी जाति में इतना रेशो कम नहीं हुआ। जैन जाति में 800 जो बच्चे, 1000 बच्चे हैं और बच्चियां 800 हैं। अब कितना रेशो आ गया? और किसी जाति का नहीं आया, किसी जाति का ये रेशो नहीं है। सबके 50 का है, किसी का 950, किसी का 900। सबसे कम रेशो आया है 800, 1000 पर 200 बच्चियां कम हो रही हैं। इससे सिद्ध है कि जैनियों में कन्या भ्रूण हत्या की संख्या ज़्यादा है। तो अब ये सिद्धांत ऐसे हैं जिनको आप सबको बदलना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को बदलना पड़ेगा, आपको खुद बदलना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि इस प्रकार की स्थितियों से आप सोचें, विचार करें। सोचना आपको है, हम तो कई बार कह चुके हैं। कल भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है, पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा यदि उत्साह देश में कहीं है तो वो जबलपुर वालों में है, क्योंकि उनकी महावीर जयंती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में मनाई जा रही है और उस शोभा यात्रा में महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होगा। और महाराज जी ने नाम दिया था महावीर जन्म कल्याणक जन्म जयंती को अहिंसा दिवस। तो महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि देश में अनेक स्थानों पर शोभा यात्रा निकलती है, जबलपुर में भी निकलनी है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि जो भारत का टाइम होता है, यदि 5 बजे का टाइम दिया तो कार्यक्रम 7 बजे होता है, 6 बजे का टाइम दिया तो 8 बजे होता है। तो किस रूप में इसको होना चाहिए, वो सही मुहूर्त क्या होता है, वो आपके माध्यम से महावीर जयंती के लिए निर्देश चाहते हैं। सुबह हमने कह दिया है ना कि देखो, कोई भी चीज़ को है उसको समय से करो, समय के साथ उत्साह से करो। जिन भगवानों से हम जिंदगी को सुखी बनाने की आशीर्वाद लेते हैं, कभी उनका दिन सुख का आब है तो उसमें भी शामिल होने का भाव करो। तुम लोग अपने जन्मदिन पर भगवान को शामिल करते हो, आशीर्वाद लेते हो, तो कभी ये भी सोचा करिए कि हे भगवान, आज आपका जन्मदिन है, हम सब आपके सानिध्य में उतने ही उत्साह से शामिल हो जितने उत्साह से स्वयं का जन्मदिन मनाते हो। चारों तरफ आप सूचना देते हो कि आज मेरा बर्थडे है, चारों तरफ से बधाइयाँ स्वीकार करते हो। इसी प्रकार भगवान के जन्मदिन पर भी कल सारे जैनियों के लिए जब भी मोबाइल को आप खोले, कल एक संदेशा दे रहा हूँ राष्ट्र के नाम समस्त जैनियों को। कल दिन भर में जितने बार भी मोबाइल खुले तब एक ही कहना, महावीर स्वामी की जन्म जयंती आपको मुबारक हो, आपको शुभ हो। हर बार इसके पहले आप बात ही नहीं करना, सुनना ही नहीं, सबसे पहले एक आवाज़ होना चाहिए। और ये आवाज़ जितने बार आप दिन भर में मोबाइल उठाएंगे, जितने बार फ़ोन करें, चाहे स्वयं करें
चाहे उधर से आवे, और नहीं कह सके तो आप सभी अपने मोबाइल में यही टोन फिट कर लो 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए इससे सरल सस्ता रास्ता महावीर स्वामी को दुनिया में पहुंचाने का और क्या हो सकता है। बात तो तुम करते हो कि नहीं, हेलो हेलो कहते हो कि नहीं, नमस्कार साहब आदि कुछ बोलते हो कि नहीं बोलते हो। बस इतने ही बोलो, महावीर स्वामी का जन्म दिवस जयंती आपको मुबारक हो, शुभ हो। इस प्रकार के कार्य कल पूरे दिन भर आपको जब भी कोई मोबाइल आवे आपको सबसे पहले उठाकर यही कहो, और जब आप करो तब यही करो, चाहे वो जैन को हो, चाहे अजैन को हो, चाहे देश को हो, चाहे विदेश को हो, चाहे किसी के लिए भी हो, तो ये कार्य कल महावीर स्वामी जयंती के दिन सुबह से शुरू कर देना है। पहले उठते ही सबसे पहले मोबाइल को उठते ही किसी को लगाएं तो ये शब्द जरूर बोलें, और ये क्रम तुम्हारा 24 घंटे चलता रहे तो बहुत बड़ा कार्य होगा। और आपको भी जैसे आपके जन्मदिन पर आप सोचते हो कि मैं अधिक से अधिक लोगों को बता सकूं कि आज मेरा बर्थडे है, ये भावना भगवान के प्रति भी करें कि कल भगवान का जन्मदिन है। हमारे वर्तमान शासन नायक जिनकी कृपा से आज धर्म चल रहा है, जिनके उपदेशों से आज हम सब सच्चे धर्म को पहचान रहे हैं, ऐसे परम उपकारी वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का कल किए हुए उपकार का आभार करने के लिए, किसी हुए उपकार का एक कहना चाहिए ऋण चुकाने का एक बहुत बड़ा अवसर है, ऐसा करना चाहिए। कल भगवान की सुख खुशी में तुम शामिल हो जाओ, भगवान सदा तुम्हारी खुशी में शामिल होता रहेगा। प्रतिभा प्रतीक्षा इंदौर, और इसके बाद और तैयार। दूसरी बात, सारे जगत के लिए जो प्रातः काल कहा था, आप लोगों को जलूस जहां से उठे, सारे भारत से कह रहा हूं, जलूस में ऐसा ही नहीं कि आपके चौराहे पे आ गया, आपके घर के सामने आ गया तो आप खड़े हो गए, ऐसा नहीं करना, ये गलती मत करना। आप लोग अपने चौराहों पे आता है वहाँ तो भीड़ लगा लेते हो, और जैसे जलूस आगे जाता है तो छोड़ देते हो। तो मैंने इसका बहुत बड़ा खतरनाक दोष है कि जब तुम मंदिर में आ जाओगे तो भगवान कहेगा मंदिर में आ गया, यहाँ तुझे कोई संकट नहीं आएगा, मंदिर से गया तू जान, तुम भाड़ में जाए तुझे जो होना है तो हो जाए। क्योंकि तुम भगवान के साथ 2 कदम नहीं चल सके तो भगवान भी तुम्हारे साथ क्यों चलेगा। तुम दरवाजे तक आए तो दरवाजे तक रहेगा, तुम चौराहे तक आए तो चौराहे तक रहेगा, और तुम पूरे साथ रहोगे तो भगवान का आशीर्वाद भी सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये इतनी गंदी आदत पड़ गई है, खास तौर से सब महिला पुरुषों की, जहाँ उनका मोहल्ला होगा जलूस निकले वहाँ खूब जम के भीड़ लगा लेंगे, और जैसे जलूस आगे बढ़ा है, ये बहुत बड़ा दोष है महानुभाव। भगवान तुम्हारी गलियों को पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए निकले हैं। तुम्हें जब तक विमान जी या जो जलूस है समापन नहीं हो तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। इसका प्रतिफल बहुत अच्छा होगा, और छोड़ दोगे तो इसका प्रतिफल अच्छा नहीं होता है। कल के दिन फिर मत कहना कि महाराज इतना सब कुछ कर रहा हूँ, भगवान सुन ही नहीं रहा है। भगवान कहता है मंदिर से बाहर मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तू घर से बाहर नहीं आया था इसलिए। प्रतिभा प्रतीक्षा इंदौर, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान सुशील जी मोदी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा 1.5 साल का बच्चा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं उसे ऐसे कैसे संस्कार दूं और किस तरह दूं कि वो बड़ा होकर महाव्रत धारण कर आप जैसे मुनि बन। आप अपने बच्चे को संस्कारित करें, अपने कुल के संस्कारों से, अपने पूर्वजों के आचार विचार की कहानियाँ सुनाएं, और उसे अभी से पाठशाला का संस्कार दें, क्योंकि पाठशाला जाने से वह अपने आप संस्कारित हो जाता है। नमोस्तु महाराज जी। सुशील जी मोदी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती हितेश्वरी जी जैन। चालू बोले बोले। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद से ही मैं नियमित देव दर्शन
अभिषेक और शांति धारा से जुड़ा, और जो भी मैं आज हूँ शांति धारा की बदौलत हूँ। मेरी जिज्ञासा ये थी महाराज जी कि बहुत सारे बंधु जो हैं वो अभिषेक तो करना चाहते हैं, शांति धारा करना चाहते हैं, मगर प्रक्षाल के लिए समय नहीं देना चाहते। तो प्रक्षाल से क्या उनको पुण्य मिलेगा, ऐसा आप बताएं ताकि वो लोग भी प्रक्षाल से जुड़ सकें, क्योंकि प्रक्षाल करने वाले बहुत कम लोग मंदिर में मिलते हैं। प्रक्षाल जो है भगवान की एक प्रकार की सफाई है, वो अभिषेक तो नहीं है। लेकिन यदि हम भगवान का प्रक्षाल करते हैं कि भगवान की मूर्ति में कोई अशुद्धि ना हो, गंदी ना हो, इसलिए हम साफ करने का भाव करते हैं, तो उस समय प्रक्षाल के समय पुण्यबंध होता है कि उसके शरीर में कभी दुर्गंध नहीं आती, उसके पसीने में कभी दुर्गंध नहीं आएगी, उसका पसीना, उसके परिणति सदा शरीर से सुगंध आती है, क्योंकि उसने भगवान के शरीर का मार्जन किया था। तो इस प्रकार का मार्जन, अभिषेक तो नहीं है, लेकिन मार्जन करते समय जो भाव है, उस समय जो कर्म का बंध होगा वो शारीरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा हितेश्वरी जी जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती नीति कलरैया मुंबई। चालू रखो। समस्त मुनि संघ के चरणों में बार बार नमोस्तु। गुरु को अपने हृदय वेदिका में बिठाकर जब हम पूजा करते हैं तब ऐसा भाव उमड़ता है कि हम पूजा तो करें पर द्रव्य चढ़ाते वक्त ये ना कहें कि मोक्ष फल प्राप्त हो या जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, सिर्फ हम भक्ति करें और कुछ ना मांगे, तो क्या हमारी पूजा पूर्ण होगी? ये तो स्वयं के परिणामों पर आश्रित है। हमने प्रातः काल कहा था, अभी दोपहर में भी कहा था स्वाध्याय में, कि ऐसे परिणाम तो स्वयं को बनाना है कि हम धर्म परमार्थ के लिए करें, संसार के लिए नहीं। तो फिर संसार कैसे मिलेगा? तो पूज्यवर नमीचंद महाराज ने गोमर सार में लिखा, और टीकाकार ने केशव रमणी ने और अच्छा स्पष्ट किया कि खेती गेहूं के लिए करें, भूसा तो अपने आप मिल जाएगा। भूसा के लिए खेती ना करें, गेहूं के लिए करें तो दोनों काम हो जाएंगे, गेहूं भी मिलेगा, भूसा भी मिलेगा। परमार्थ के लिए हम धर्म करें, संसार अपने आप मिलता ही है, मिलेगा, ऐसा भाव करना चाहिए। श्रीमती नीति कलरैया जी मुंबई, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान सुरेश चंद जी जैन साकाहार। मेरे अनंत उपकारी द्वय मुनिराजों के चरणों में कोटिशः नमन। समस्त शुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी, दान के पैसे से यदि मंदिर के किसी भी कार्यक्रम में समाज भोजन की व्यवस्था करता है तो क्या दोष लगता है? क्या सामूहिक भोजन का अलग से फंड होना चाहिए क्या? बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कराने वाले कम दोषी हैं, खाने वाले सबसे ज़्यादा दोषी हैं। खाने वाले को पूछना चाहिए कि यह व्यवस्था आपने कहाँ से की? यह भोजन की व्यवस्था किसी श्रेष्ठी ने की है, या भोजन की पानड़ी की गई है, या मंदिर के किया भोजन से की है? यदि मंदिर के बंद से किया गया है तो खाने वालों को त्याग कर देना चाहिए। जब खाने वाले त्याग कर देंगे तो अपने आप बनाने वाले बंद कर देंगे। खाने वाले तो इतना दबाव देते कि साहब भोजन की व्यवस्था करो, ये नहीं पूछते उससे कि भाई आप भोजन की व्यवस्था कर रहे हो, हिसाब कहाँ से लाओगे? और पूछेंगे भी तो खाने के बाद पूछेंगे। एक बार एक गुजरात में एक घटना थी, एक गोष्ठी थी। एक पंडित जी ने कहा, महाराज जी ये गुजरात के अंदर खाकड़े चलते हैं, खाकड़े, और खाकड़े बासे चलते हैं, बासे यानी कई दिन के, और बुंदेलखंड में बासी लोग कोई खाते नहीं। तो उन्होंने कहा, महाराज जी देखो यहाँ सब उन लोगों को भ्रष्ट कर दिया, आखिरी दिन बोले खाकड़े खिला दिए। तो मैंने कहा भाई तुमने खा लिए क्या? हो कि खा तो लिए। तो पहले दिन मालूम था? बोले मालूम था। तो मैंने पहले दिन कह देते, तो कहीं महाराज पहले दिन कह देते तो आप बंद करा देते, खाकड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। अब बताओ क्या करें? स्वयं कहा, मैंने भाई पहले दिन कह देते तो हम बंद करा देते।
कहीं नहीं अच्छे बहुत लग रहे थे इसलिए हमने कहा नहीं। तो मैंने कहा आज क्यों आग लगा रहे हो? खा पी करके फिर कहते हैं कि भाई खाकड़े यहाँ के बासे होते। पहले दिन जब था उसी दिन खाने वाले लोग यदि इस पर विचार करें कि नहीं मंदिर का होगा, हम अभियान करते हैं कि भोजन नहीं करें, करना भी नहीं चाहिए, तो बनाने वाले अपने आप बंद कर देंगे। खाने वाले तो कुछ सोचते हैं पानड़ी न करना पड़े और भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो दोष सबसे ज्यादा खाने वालों को लगेगा जो बिना पूछे खा लेते हैं। अंतिम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सुरेश चंद जी जैन, शाकाहार परिषद। प्रभुवर अहो भाग है कि महावीर की साक्षात मुद्रा हमको देखने मिल रही है। जबलपुर का सौभाग्य है और जबलपुर का सौभाग्य यह भी है कि यह मुद्रा हमको 3 बार चाहिए, तीन टाइम चाहिए। एक तो सुबह चाहिए, जिस वक्त ग्रीष्मकालीन का वाचना हो उस वक्त जबलपुर में आपका वाणी चाहिए, और उसके पश्चात दो वो चाहिए थी नए, पहला निश्चय नय, फिर दूसरा व्यवहार नय। निश्चय नय का व्यवहार नय का चौमासा आपका जबलपुर में हो, यह हम लोगों की मनोकामना, करोड़ों लोगों की मनोकामना है। व्यवहार निश्चय नय, अब निश्चय नय का भी चौमासा जबलपुर में हो, हम लोगों की कामना है, और व्यवहार नय की चौमासा हो। एक और निवेदन है, दुनिया में हिंदुस्तान में ही तीर्थंकर पैदा हुए, भगवान हुए, राम हुए, रहीम हुए, और दुनिया क्यों मौन है? दुनिया में कहीं भगवान नहीं पैदा हुए सिवा हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान की धरती में आप चौमासा अवश्य, हमारा सौभाग्य होगा कि आपका चौमासा और व्यवहार नय का दोनों होए। पहले भी आपसे निवेदन किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांद खेड़ी खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले, और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।